स्टोरी की स्टार्ट पर हम देखते हैं कि ट्रंक्स बुल्मा से मिलने के लिए आया होता है और तब बुल्मा कहती है कि वेल देखो किसने अपनी ओल्ड लेडी से मिलने आने का फैसला किया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा ट्रंक्स, तुम जरा भी नहीं बदले हो। हाँ, डैड ने मुझे बताया है कि सेंस 80 या उसके आसपास की एज में अपनी उम्र दिखाना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप मुझे दोबारा देखेंगे तो मैं बिल्कुल अलग दिखूंगा। क्या ये सच है? मुझे बताओ, तुम बीरुस के प्लेनेट पर क्या कर रहे थे? वेल मॉम, इस बार मेरे वापस आने का एक कारण है। मैं फिर से परेशानी में नहीं हूँ, चिंता मत करो। मुझे तो बस उस ओमनी किंग को देखना था जिसने मेरी रियलिटी को मिटा दिया था। जब से मेरा टाइमलाइन मिटा दिया गया है, मैं एक ऐसी रियलिटी में रह रहा हूं जो मेरा नहीं है। वहां मेरा एक और वर्जन भी है और उन लोगों के अदर वर्जन्स भी हैं जिन्हें मैं जानता था, वे लोग जो मेरे कारण मिट गए। हर बार जब मैं उन्हें देखता हूं, मुझे याद आता है कि मैंने उन्हें हरा दिया है। इसलिए मैंने विश से कहा कि वह मुझे मेरे टाइमलाइन के ओमनी किंग से मिलवाए, जो अब आपके बीच रहा करते हैं। मैंने उनसे विनती की कि वे मेरी रियलिटी को वापस लौटा दें, उस दिन खोए गए ट्रिलियंस ऑफ लाइफ को वापस लौटा दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आप जो खोज रहे हैं वह सुपर ड्रैगन बॉल्स का पावर है, राइट? ये जान लो, गॉड्स के पावर का उपयोग मॉर्टल्स की कैलसनेस को सुधारने के लिए नहीं किया जाएगा। तुम्हारी रियलिटी को मिटाना एक आवश्यक कार्य था और तुम अपनी हार के साथ जियोगे। ब्लैक और जामासू, उनकी हरकतें टाइम स्ट्रीम में मेरे इंटरफेयर के डायरेक्ट रिजल्ट थे। तब से मैं अपने जीवन का हर दिन यह जानते हुए जी रहा हूं कि यह सच है। मेरे दिल में मुझे बिल्कुल पता था कि ओमनी किंग का जवाब क्या होगा, लेकिन मुझे बस कोशिश करनी थी। अनगिनत जाने चली गई मेरी वजह से। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। These so called gods। ट्रंक्स, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और तब बुल्मा और ट्रंक्स बाहर आ जाते हैं और तभी ट्रंक्स कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वेल, इससे ये वेरीफाई होता है कि क्लोकिंग डिवाइस अभी भी काम कर रहा है। बुल्मा जैसे ही अपने क्लॉकिंग डिवाइस को क्लिक करती है, उनके सामने एक बड़ा सा कंपाउंड आ जाता है। मॉम, ये अमेजिंग है, लेकिन इसे एंटायरली सेपरेट कॉम्पाउंड क्यों बनाया गया है? मेरा मतलब है, वेस्ट सिटी में आपकी लैब पहले से ही काफी प्राइवेट है ना? ये अच्छा सवाल है ट्रंक्स, चलो वहाँ चलते हैं और मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए, तो ये बॉल्स अर्थ के ड्रैगन बॉल्स के एनर्जी सिग्नेचर को पूरी तरह से छुपा देता है। ये सही है। फ्रीजा जैसे स्कम बैग्स के अभी भी वहाँ मौजूद होने के कारण बॉल्स को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ना सुरक्षित नहीं है। हालांकि मैं इस एंटायर कंपाउंड को सिर्फ इसी कारण से नहीं बनाई हूँ। टाइम के साथ हमारे एनिमीज और भी ज्यादा डेंजरस होते गए हैं और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए केवल ब्रूट स्ट्रेंथ ही पर्याप्त नहीं रही है। हमेशा हर फाइट के बाद ड्रैगन बॉल उस फाइट में हुए डैमेज को रिवर्स करने के लिए मौजूद रहते थे। लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन ये ड्रैगन बॉल्स ना रहे? तो सुपर ड्रैगन बॉल्स की तरह पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स के पावर का भी एक क्लियर लिमिट है। इस बात को समझते हुए मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जो हमारे ड्रैगन बॉल्स की पावर को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई थी। यह मशीन हमें इच्छाओं के बीच लगने वाले 1 साल के इंतजार के समय को भी पार करने की अनुमति देती है। मैंने सोचा कि इस तरह से भले ही गॉड्स हमारी मदद करने से इनकार कर दें, हमारे पास खुद की मदद करने की पावर होगी। हमारे पास डिस्ट्रॉय हो चुके यूनिवर्स को फिर से वापस लाने की पावर भी हो सकती है। बस काफी है। मॉम, मैं जानता हूँ आप क्या सुझाव दे रही हैं, लेकिन यह सही नहीं है। एंटायर यूनिवर्स को वापस लाना नहीं, एंटायर रियलिटी, इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। मैंने देखा है कि टाइम और प्लेस में इंटरफियर से कितना नुकसान हो सकता है, और आज के बाद मैं जानता हूँ कि अब मुझे अपनी गलतियों के साथ जीना होगा। तुम सही हो ट्रंक्स। हाँ, मैं सोचती थी कि कुछ मैजिक विश ग्रांटिंग बॉल्स करने वाली बॉल्स का उपयोग करके मुझे वह सब मिल जाएगा जो मैं लाइफ से चाहती थी। हाँ, मैंने इनका प्रयोग थोड़े ज्यादा टाइम तक यंग बने रहने के लिए किया। ट्रंक्स, जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे भूलने मत दो। लेट्स गो ट्रंक्स। थैंक्स मॉम। बुल्मा और ट्रंक्स के वहां से जाते ही वहां पर कदम पड़ते हैं फ्रीजा के। तो यही वह अर्थ की विमेन है जिसने उन्हें रखा है। मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कुछ कर सकेगी। ही तो फिर मैं उसकी इस मशीन का टेस्ट क्यों ना करूं? इधर दूसरी ओर ट्रंक्स टाइम मशीन में बैठता है और फ्यूचर के लिए चला जाता है। मैं तुमसे फिर मिलूंगी ट्रंक्स। ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। शेनरॉन, मुझे लैब में जाना होगा। हाँ, यहाँ यूनिवर्स में क्या हो रहा है? हाँ?
वेजिटा, शेनरॉन को समन किया गया है। कोई आइडिया है क्या हो रहा है? काश मैं जान पाता कैकेरोट, लेकिन मैं इतना जानता हूं, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं पड़ रहा है, इसका असर उससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा। शेनरॉन को ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। विजीटा, बुल्मा पीछे रहो। मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने वह मशीन बनाई है और मैं जानती हूँ कि इसे कैसे बंद करना है। क्या इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो? तुम क्या सोच रही थी बुल्मा? मुझ पर चिल्लाओ मत। पता नहीं यह कैसे हो गया। किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं था। वह टॉवर ड्रैगन बॉल्स की पावर को बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने इसकी विश की थी। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी को ही टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। कौन सा कमीना ऐसा चाहेगा? कैकेरोट, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें उस टावर को हटाना होगा। राइट। इतना सब होने के बाद वेजिटा को ओमनी किंग बुलाते हैं। वेजिटा, तुम्हारी वाइफ ने पहले भी कई बार गॉड्स के रूल्स को तोड़े हैं। इस बार एंटायर रियलिटी लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया। वह यूनिवर्स के लिए एक खतरा है और इस तरह उसका एग्जिस्टेंस मिट जाएगा। ग्रैंड मिनिस्टर, यह उसकी गलती नहीं थी। वह तो बस वही तो, वह थी जिसने मशीन बनाई थी, है ना? चाहे वह कैसे भी एक्टिवेट हुआ हो, ऐसे डिस्ट्रक्शन करने में सक्षम चीज, उसका एग्जिस्टेंस ही सबके लिए खतरा है। उफ, प्लीज माय लॉर्ड, मैं आपको आश्वासन देता हूं ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मशीन डिस्ट्रॉय हो गया है और उसका रिसर्च भी। यदि कर्ज चुकाने के लिए जान देनी पड़े तो मेरी जान ले लो। क्या आप सचमुच गॉड्स को इतना हल्का समझते हैं? हम आप मॉर्टल्स की तरह सौदेबाजी नहीं करते और हम उस व्यक्ति को दंड नहीं देंगे जिसकी कोई गलती नहीं है। इन बातों को एक तरफ रखते हुए आप जैसे पावरफुल मॉर्टल्स को खोना शर्म की बात होगी, तथा वह व्यक्ति जिसने अपने यूनिवर्स की बहुत अच्छी सेवा की है। रुको, यदि आप ऐसा मानते हैं तो मुझे 7th यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर के रूप में सेवा करने दीजिए। लॉर्ड बीरस एक सक्सेसर की तलाश में है। एक यह कर सकते हैं। यदि आप बुल्मा को छोड़ दें तो मैं तब तक सेवा करूंगा जब तक कर्ज खत्म नहीं हो जाता। क्या ऐसा है? हाँ। मुझे नहीं पता था कि आप रिटायर होने की योजना बना रहे थे, बीरस। खैर, मुझे लगता है कि यह कुछ लाख साल हो गए हैं। अच्छा हाँ, वो मेरा मतलब है। ओह, आप देखिए। ओह वेजिटा, तुम मूर्ख हो। तुम्हें अपना बड़ा मुंह क्यों खोलना पड़ा? डैमेज्ड अपस्टार्ट, जब मैं तुम पर अपना हाथ रखूंगा तो मैं प्लीज। हाँ ठीक है, मुझे ये जिम्मेदारी आगे बढ़ानी है और मुझे लगता है कि वेजिटा इसके लिए काफी सक्षम है। इसके लिए तुम मुझ पर बहुत आभारी हो सैम। हाँ, वेल, कोई भी आपसे बेहतर काम कर सकता है बीरस। ठीक है, ये शर्तें स्वीकार हैं। वेजिटा 7th यूनिवर्स का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा यदि लॉर्ड जेनो सहमत हो जाएं। हाँ, वेजिटा द डिस्ट्रॉयर। बीरस सबसे आलसी गॉड है। हे। विश, वेजिटा के शरीर को उसके प्राइम बॉडी में वापस लाओ। अपनी करंट कंडीशन में वो बहुत इफेक्टिव गॉड नहीं होगा। हाँ, अभी करता हूँ पिताजी। तो ऐसा ही होगा। सुपर ड्रैगन बॉल्स का उपयोग अब डैमेज को रिपेयर करने के लिए किया जाएगा और वेजिटा को रिचुअल ऑफ डिस्ट्रॉयर से गुजरना होगा। प्रलय के प्रकाश में जीवित दुनिया में लोगों के लिए परलोक कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोगों के बीच फ्री ट्रैवल भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लास्टली, ड्रैगन बॉल्स अब इमॉर्टैलिटी प्रदान नहीं करेंगे, न ही उनमें मरे हुए लोगों को रिवाइव करने की क्षमता होगी। परिस्थितियों के बावजूद ऐसा लगता है कि वह दिन आखिरकार आ ही गया है। वेजिटा, क्या तुम डिस्ट्रॉयर गॉड की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो? मैं जितना तैयार हो सकता हूं उतना तैयार हूं। बहुत हो गया, अब काम करो। सुप्रीम काई, क्या आप तैयार हैं? हाँ गॉड बीरस। तुम्हारा पावर नो डाउट अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन एक इफेक्टिव गॉड बनने के लिए तुम्हें इमॉर्टैलिटी प्राप्त करनी होगी। क्योंकि यूनिवर्स में केवल एक ही डिस्ट्रॉयर हो सकता है, सो मेरा इमॉर्टैलिटी अब तुम्हारा है। इसे मेरा लास्ट गिफ्ट समझो। वेजिटा,
अब तुम्हारा जीवन मेरे साथ जुड़ गया है। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम भी जीवित रहोगे। आपकी इमॉर्टैलिटी तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक आप अपना सक्सेसर नहीं चुन लेते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें वह कॉस्ट्यूम पहने हुए देखूंगा। तुम उसमें लगभग उतना ही अच्छे लगते हो जितना मैं। हे, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम एक बेहतरीन डिस्ट्रॉयर बनोगे वेजिटा। बुल्मा, तुमने ये किया है ना, यू इडियट। मैं तुम्हें इटर्निटी तक उस बौने का गुलाम नहीं बनने दूंगी। बुल्मा, शांत हो जाओ। यही एकमात्र रास्ता था। इसके अलावा काम हो चुका है और एक सैन अपना गौरव नहीं त्यागेगा। देखो, तुम फिर से अपने घमंड के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? मैं अपना सबसे बड़ा गौरव नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, समझे? उफ, मैंने ऐसा जोर से क्यों कहा? कितना शर्मनाक है। वेजिटा, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि इतने सालों में तुम कितने बदल गए हो। ओह बुल्मा, प्लीज मुझे तुम्हारे लिए यह एक काम करने दो। ठीक है वेजिटा। कुछ सालों बाद बुल्मा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। हे वेजिटा, तो तुम भी उससे मिलने आए थे? यकीन करना मुश्किल है कि वह चली गई है। मैं उसे तब से जानता हूं जब मैं बच्चा था। मैं जानता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जब चिची मर गई, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं भी तुम्हारे जैसा काइंडफुल हूँ कैकेरोट? मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। खैर, मैं तो बस अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था। आपको इतना बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। चाहे इसमें कितना भी समय लगे, भले ही मुझे लाखों जन्मों तक इंतजार करना पड़े, मैं वादा करता हूं कि मैं फिर तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरी बुल्मा।